जय श्री महाकाल। AUM नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि एक गहन आत्म रूपांतरण का वादा करती है। यह यात्रा है सीधे भगवान शिव के हृदय में उतरने की। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां चिंता और तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, हम सब एक आंतरिक शांति और शक्ति के स्रोत की तलाश में हैं। एक ऐसा सहारा जो हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति दे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह दिव्य शक्ति सदियों से 8 शक्तिशाली श्लोकों में समाहित है? आज हम भगवान शिव को समर्पित सबसे चमत्कारी स्तोत्रों में से एक शंकराष्टकम के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। स्वयं महान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित शंकराष्टकम केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय स्पंदन है, शिव की चेतना से जुड़ने का सीधा माध्यम। यह शक्ति का प्रतीक है, भक्ति का शुद्धतम रूप है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाने वाला एक निश्चित मार्ग है। पर आपके जीवन में इसका क्या महत्व है? क्या आप कभी फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या आप नकारात्मक विचारों, भय या निराशा से जूझते हैं? क्या आप अपने निर्णयों में स्पष्टता, रिश्तों में सामंजस्य या अपने प्रयासों में सफलता की तलाश में हैं? शंकराष्टकम इन सभी समस्याओं का समाधान है। इसके पवित्र अक्षर हमारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए ही बने हैं। इस स्तोत्र का जाप करना भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को एक गहरी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए आमंत्रित करने जैसा है। यह आपकी आभा को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और आपके भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। एक ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जहां मन आपका मित्र हो, दुश्मन नहीं। एक ऐसा जीवन जो आत्मविश्वास, गहरी शांति और ब्रह्मांड से गहरे जुड़ाव से भरा हो। यह कोई सपना नहीं है, यह वह वास्तविक परिणाम है जिसका अनुभव अनगिनत भक्तों ने शंकराष्टकम की कृपा से किया है। ये परिवर्तन चमत्कारी और जीवन बदलने वाले होते हैं। इस वीडियो में हम केवल स्तोत्र को सुनेंगे नहीं बल्कि इसकी गहराई में उतरेंगे। हम इसके 8 श्लोकों के गहन अर्थ को समझेंगे, भगवान शिव के दिव्य गुणों को जानेंगे। हम इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए सही उच्चारण और जाप की विधि सीखेंगे और इस पवित्र स्तोत्र से जुड़ी कथाओं को भी उजागर करेंगे। तो अपनी चिंताओं को कुछ देर के लिए पीछे छोड़ दें, अपने हृदय और मन को खोलकर चलिए हम सब मिलकर शिव की कृपा के इस दिव्य सागर में डुबकी लगाते हैं और शंकराष्टकम के रहस्यों को खोलने की इस यात्रा को शुरू करते हैं। AUM नमः शिवाय। आज हम एक ऐसे दिव्य स्तोत्र की यात्रा पर चलेंगे जो हमें सीधे देवों के देव महादेव से जोड़ता है। शंकराष्टकम। अष्टकम का अर्थ है 8 छंदों का समूह। यह केवल एक स्तुति नहीं बल्कि 8 शक्तिशाली मंत्रों का एक संग्रह है जिसमें भगवान शिव की 8 अलग अलग महिमाओं का गहन और सुंदर वर्णन किया गया है। प्रत्येक श्लोक एक रत्न की तरह है जो शिव के एक विशेष गुण, एक विशेष रूप और एक विशेष शक्ति को प्रकट करता है। इस स्तोत्र के माध्यम से हम शिव के विभिन्न रूपों के दर्शन करते हैं। हम उनके भोलेनाथ स्वरूप की करुणा और दया को महसूस करते हैं जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। हम उनके रौद्र रूप के क्रोध को भी समझते हैं जो अधर्म और अन्याय का नाश करने के लिए है। यह क्रोध विनाश के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए है। हम उनकी असीम शक्ति का अनुभव करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है और उनके महाकाल स्वरूप को नमन करते हैं जो समय के चक्र से परे है। यह स्तोत्र हमें सिखाता है कि शिव का विनाशकारी रूप भी वास्तव में परिवर्तन और नए निर्माण का प्रतीक है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शंकराष्टकम का पाठ करता है तो वह अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति का संचार महसूस करता है। यह केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलता है, मन का भय दूर होता है और आत्मा में एक अटूट विश्वास जागृत होता है। यह स्तोत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो हमें नकारात्मकता से बचाता है और हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसके नियमित पाठ से शिव का तीसरा नेत्र यानी ज्ञान चक्षु जागृत होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसका अर्थ है कि हमारी अंतरात्मा की दृष्टि खुलती है। हम चीजों को वैसे देखने लगते हैं जैसी वे वास्तव में है, न कि जैसी वे दिखती है। हमारी अंतर्दृष्टि और विवेक बढ़ता है जिससे हम सही और गलत का निर्णय आसानी से कर पाते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जलता है तो जीवन के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं, चाहे वे भौतिक हों
या आध्यात्मिक स्वतः ही दूर होने लगती है। शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ की एक विशेष विधि है। पाठ शुरू करने से पहले और समाप्त करने के बाद पंचाक्षरी मंत्र AUM नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी जाती है। यह मंत्र स्वयं शिव का स्वरूप है। जब हम इस मंत्र के साथ स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हम एक शक्तिशाली आध्यात्मिक घेरा बनाते हैं। यह प्रक्रिया हमारे मन को शांत करती है, हमारी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाती है और हमारी प्रार्थना को सीधे शिव तक पहुंचाती है। यह जाप हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और उन्हें दिव्यता और आनंद से भर देता है, जिससे हम उस परम शांति का अनुभव करते हैं जो केवल शिव की शरण में ही मिल सकती है। मानसिक शांति, ध्यान केंद्रित होता है भय और चिंता से मुक्ति, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि, संकट और दुखों का नाश, घर में सुख समृद्धि का आगमन, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से इसे पढ़ता है तो शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। शंकराष्टकम की ऊर्जा जीवन में चमत्कार ला देती है। इस साधना के लिए सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले के पवित्र घंटे। सुबह स्नान के बाद, जो न केवल तन को बल्कि मन को भी स्वच्छ करता है, एक शांत स्थान चुने। आसन पर शिवलिंग के सामने आराम से बैठें। शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं, यह भगवान शिव की निराकार अनंत चेतना का प्रतीक है। इसके सामने बैठकर आप सीधे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने मन को तैयार करें। अब अनुष्ठान शुरू करें। घी या तेल का दीपक जलाएं। यह लौ अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। इसका धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और हमारी प्रार्थनाओं को परमात्मा तक ले जाता है। शंकराष्टकम शुरू करने से पहले शक्तिशाली पंचाक्षरी मंत्र AUM नमः शिवाय का कुछ बार जाप करके खुद को केंद्रित करें। यह आह्वान आपकी चेतना को भगवान शिव के प्रति जागृत करता है और आपके चारों ओर ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बनाता है। जब आप पाठ शुरू करें तो याद रखें कि इसका लक्ष्य गति नहीं बल्कि भक्ति है। शंकराष्टकम के प्रत्येक शब्द का स्पष्टता और श्रद्धा के साथ उच्चारण करें। प्रत्येक अक्षर के कंपन को महसूस करें। यह कोई दौड़ नहीं बल्कि परमात्मा के साथ एक हार्दिक संवाद है। यदि आप उच्चारण नहीं जानते तो एक प्रामाणिक रिकॉर्डिंग सुनकर साथ में जाप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है श्रद्धा, एक गहरा अटूट विश्वास। इस विश्वास के साथ जाप करें कि शिव सुन रहे हैं, कि वह उसी क्षण आपके साथ मौजूद है। जाप करते समय समर्पण की कला का अभ्यास करें। कल्पना करें कि आप अपनी सभी चिंताओं, आशंकाओं और इच्छाओं को भगवान शिव के चरण कमलों में रख रहे हैं। अपनी समस्याओं का बोझ छोड़ दें। अपने अहंकार, मैं और मेरे की भावना को समर्पित कर दें। उनसे कहें, हे महादेव, मैं आपका हूं, मेरा सब कुछ आपका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। समर्पण का यह कार्य आपके भीतर एक खालीपन पैदा करता है, जिसे तब दिव्य कृपा, शांति और शक्ति से भरा जा सकता है। यह समझें कि शंकराष्टकम केवल श्लोकों का संग्रह नहीं है। यह शब्द ब्रह्म है, ध्वनि के रूप में प्रकट हुई दिव्य चेतना। इसके जाप से उत्पन्न कंपन आपके सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह पवित्र ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है, ऊर्जा की रुकावटों को दूर करती है। यह गहरे बैठे डर को घोल देती है, भावनात्मक घावों को भरती है और मानसिक व शारीरिक थकावट को धो डालती है। इसे एक दैनिक साधना बनाएं और अपने जीवन में एक शक्तिशाली परिवर्तन देखें। आप अपने भीतर से शक्ति और आनंद का एक नया स्रोत उमड़ता हुआ पाएंगे। तो दोस्तों, यह था शंकराष्टकम का रहस्य, जिससे लाखों भक्तों की जिंदगी बदल चुकी है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, शक्ति और सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो आज ही शिव का स्मरण करें और शंकराष्टकम का पाठ शुरू करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और राधा रानी के दास चैनल से जुड़े रहें। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।